क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन के मदार में इस वक्त हजारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं। अगर इनमें से कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तो उसे किस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के माइंड में होता है। सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान किस इलाके को कहा जाता है और ये सैटेलाइट्स खराब होने के बाद उस कब्रिस्तान तक कैसे पहुँचाई जाती है, ये तमाम तर मालूमात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। इस वक्त खला में तकरीबन 8000 के करीब सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो जमीन के मदार में घूम रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के मकासद के लिए काम आ रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सैटेलाइट्स की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। जब इनमें से कोई सैटेलाइट खराब हो जाता है या अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। इन खराब सैटेलाइट्स को अब जमीन पर वापस नहीं उतारा जा सकता। अगर इन्हें खला में ही तबाह किया जाए तो इससे स्पेस जंग पैदा होता है, यानी जमीन के मदार में कचरा हो जाता है जिससे दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। खला में छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 2016 में ये बात भी साबित हो चुकी है कि थोड़ी सी डस्ट की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विंडो टूट गई थी। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर खला में इन सैटेलाइट्स को तबाह नहीं किया जाता बल्कि समंदर में एक मखसूस मुकाम पर गिरा दिया जाता है। यही वो जगह है जिसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहते हैं। ये जगह जनूबी बहरे अलकाहिल में है और इसे पॉइंट नीमो का नाम दिया जाता है। नीमो लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कुछ नहीं। ये जमीन से इंतहाई दूर दराज इलाका है, इतना दूर कि यहाँ इंसान तो क्या परिंदे भी नहीं पहुँच पाते। इससे करीब तरीन इंसानी आबादी 2700 किलोमीटर दूर है जो कि एक जजीरा है। अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये जगह कितनी दूर होगी। हैरान कुन तौर पर जमीन पर मौजूद इंसानों के मुकाबले में ये खलाबाजों को इंतहाई करीब पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मदार में घूमते हुए जब पॉइंट नीमो के पास पहुंचता है तो ये उस पॉइंट के करीब तरीन इंसानी आबादी होती है जिसका फासला तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब होता है। इस पॉइंट की दूरी को रियाजी की जुबान में लॉन्गेस्ट स्विम प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। इसकी मिसाल यूं दी जाती है कि पॉइंट नीमो से एक जहाज गुजर रहा हो और उसमें से एक आदमी समंदर में गिर जाए। अब उसे किसी भी इंसानी आबादी तक पहुंचने के लिए समंदर के किसी भी हिस्से के मुकाबले में सबसे लंबी स्विमिंग करनी पड़ेगी। उस शख्स को तकरीबन 2888 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो कहीं किसी इंसानी आबादी या जजीरे पर पहुंच सकता है। इसीलिए जब भी कोई सैटेलाइट खराब होता है तो उसको पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाता है। छोटे सैटेलाइट्स तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही जलकर तबाह हो जाते हैं। बड़े सैटेलाइट को उसी जगह पर समंदर की तह में गिराया जाता है। इस जगह का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये किसी भी मुल्क की हदूद में नहीं है। इसके अलावा यहाँ आबादी को भी कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए ये सैटेलाइट्स को दफन करने के लिए एक बेहतरीन जगह है और इसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अगर ये सैटेलाइट समंदर में गिरती हैं तो इससे समुद्री मखलूक को बहुत नुकसान पहुँचता होगा। तो जनाब ऐसा नहीं है। पॉइंट नीमो में इंसानी आबादी तो दूर समुद्री मखलूक भी नहीं पाई जाती। यहाँ समंदर की तह में सब्जा वगैरह भी नहीं होता। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वजह है। माहिरीन के मुताबिक समंदर में न्यूट्रिएंट्स जमीन से आते हैं जिन्हें हवा या दरियाओं का पानी समंदर में भेजता है। पॉइंट नीमो इतना ज्यादा दूर है कि यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ जिंदगी फल फूल नहीं सकती। माहिरीन ने इस जगह पर लाइफ फॉर्म को ढूंढने के लिए तहकीकात भी की है। एक तहकीक के मुताबिक यहाँ के पानी में सिर्फ बैक्टीरिया ही मिलते हैं। इसके अलावा बहुत कम तादाद में इसके बाहर के इलाकों की तरफ कुछ केकड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा ना तो यहाँ मछलियां पाई जाती हैं और ना ही आपको किसी भी किस्म की कोई दूसरी समुद्री हयात इस इलाके में मिलेगी। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप ने मुश्तरका तौर पर पॉइंट नीमो को सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान करार दिया है। 1971 से 2016 के दरमियान तक यहाँ सैटेलाइट्स के तकरीबन 263 टुकड़ों को दफन किया गया है। इसमें रूस के कई खलाई स्टेशंस की बाकियात मौजूद हैं। पॉइंट नीमो के कब्रिस्तान में मौजूद दीगर खलाई मलबे में यूरोपीय खलाई एजेंसी का क्राफ्ट और रूस की तकरीबन 140 रीसप्लाई गाड़ियाँ शामिल हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक रॉकेट भी पॉइंट नीमो में दफन है। खला से जब किसी सैटेलाइट को यहाँ गिराया जाता है तो हवा में ही उसका मलबा टूट कर बिखर जाता है। बाज़ सैटेलाइट्स का मलबा 1000 मील तक के एरिया में गिरता है। जब मलबे को यहाँ गिराया जाता है तो ये भी खतरा रहता है कि कहीं आसपास कोई इंसानी आबादी तो नहीं। लेकिन खलाबाज अब तक इस कचरे को इंसानों से दूर रखने में बहुत कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि खला से आने वाला कोई भी कचरा किसी भी इंसान के सर पर लगा हो। ऐसा 1997 में उस वक्त हुआ था जब नासा की एक सैटेलाइट को
गिराया गया था। उस कचरे के किसी इंसान से टकराने का इम्कान 3200 में से एक था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी रियासत के एक पार्क में वॉक करने वाली एक खातून लोटी विलियम्स के सर पर वो कचरा गिरा था। अगर यही कचरा किसी पाकिस्तानी खातून के सर पर लगता तो शायद उसने रोला डाल देना था कि मेरे ते बंदे ने मेरे ते काला इलम करा देता है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।